हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉनस्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों तो हम लेकर आ चुके हैं भूगोल से पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले हम 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुके हैं। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों अगर आप प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है ना, तो नहीं है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जबकि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यह तीनों आ जाएंगे। आपका इसका राइट आंसर हो जाता है बी, विद्युत जो है प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों। सौर ऊर्जा जो है आपका हो जाएगा, राइट आंसर है नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, राइट आंसर आपका बी हो जाता। तीसरा प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर आपका बी हो जाता, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण ही नीला ग्रह कहते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है आप सभी जानते ही होंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता, गंगा। गंगा को जो है बिहार का शौक कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर आपका ए हो जाता। पांचवा प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो दोस्तों किसने कहा था? तो आप सभी का राइट आंसर ए हो जाता, जिम्मरमैन ने कहा था दोस्तों। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। छठा प्रश्न है, यूरेनियम का प्रथम उत्पादक केंद्र है। तो दोस्तों यूरेनियम का प्रथम उत्पादक केंद्र जो है वह कहाँ है? तो राइट आंसर डी हो जाता आपका, यूरेनियम का जो प्रथम उत्पादक केंद्र है वह जादूगोड़ा है दोस्तों। जादूगोड़ा आपका राइट आंसर हो जाता। सातवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों ये सभी आप जानते ही होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें विश्वास है आप सभी जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता, मोर। मोर जो है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आठवां प्रश्न है, पीतल बनता है, या फिर बोल सकते पीतल बनाया जाता है दोस्तों। पीतल किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाता, तांबा और जस्ता दोनों से पीतल बनाया जाता है दोस्तों। दोनों को मिलाने से पीतल बनता है। नौवां प्रश्न है, इसमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाता, प्राथमिक ऊर्जा जो नहीं है वह विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 10वां प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो दोस्तों काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? आपका राइट आंसर हो जाता कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है दोस्तों, राइट आंसर आपका ए हो जाता, कपास के लिए। 11वां प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? वर्षा होती है सबसे ज़्यादा मासिन राम में। मासिन राम में होती है, आपका राइट आंसर डी हो जाता, मासिन राम में होती है सर्वाधिक वर्षा। 12 नंबर का प्रश्न है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है। तो दोस्तों लेटेराइट मृदा का क्या रंग होता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाता, लाल होता है दोस्तों। लेटेराइट मृदा का जो है रंग होता है वह लाल होता है। 13 नंबर का प्रश्न है, गिर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गिर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका सी हो जाता, तो गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में आपका राइट आंसर हो जाता। 14 नंबर का प्रश्न है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो दोस्तों किस प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है वह सीमित है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाता, खनिज तेल का जो है भंडार संचित है दोस्तों, सीमित है। राइट आंसर आपका ए हो जाता। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछ रहा है ना, तो आप सभी का राइट आंसर सी हो जाता, नगर। नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है।